हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो वाली दीदी, जहाँ पर कि मैं आपको सारी की सारी स्ट्रेटेजी, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन में प्रेस कर ही लेना। और क्या करोगे, लाइक कर देना इस वीडियो को, अच्छा सा एक कमेंट कर देना। चलो अब आज स्टार्ट करते हैं। पहले की फिजिक्स वाली वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है, तुम जाकर उसे फटाफट से देख सकते हो और अपनी फिजिक्स की तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट जो आ रहा है वो बायोलॉजी का कंटेंट आ रहा है, मतलब कि बायोलॉजी का तुम्हें कैसे पढ़नी है, बायोलॉजी कैसे, अब मतलब पढ़नी तो तुम्हें पता है कि कैसे पढ़नी है, अब टाइम आ गया है कि हमें इस टाइम पर कैसे पढ़नी है बायोलॉजी। तो मैंने उसका मैं रिकॉर्ड कर दूंगी अब, तो बहुत जल्दी वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे पास तीनों के हो जाएंगे, देन जो मैंने लाइन अप करा है मैं सब कर दूँ। ओके, तो आज हम बात करने वाले हमारी प्यारी केमिस्ट्री मैया के बारे में। अब केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, तुम्हें अभी तक पता तो था कि भाई केमिस्ट्री है, इसको ऐसे पढ़ना है, बट अब उसे कैसे फटाफट पढ़ना है, खत्म करना है, रिवाइज करना है, उसके मॉक पेपर लगाना है, बहुत सारा काम है। टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो हमें जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम करते रहना पड़ेगा। तो अब अपन कहाँ से शुरू करने वाले हैं मैं आपको बता देने वाली हूँ। तो देखो, पहले तुम्हें अपना अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहले अब मैं तुम्हें तीनों के बारे में बताऊंगी। तो जो हमारी केमिस्ट्री है उसके तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? पहले है हमारी ऑर्गेनिक, क्योंकि वो हमारी हाई वेटेज है, मतलब कि उसका जो हाई वेटेज का मतलब है सबसे ज्यादा जो तुम्हारा 50% पेपर बनने वाला है वो ऑर्गेनिक से बनने वाला है। तुम्हें ऑर्गेनिक पर चाहे तुम्हें याद हो, चाहे तुम्हें समझ में आए, चाहे नहीं आए, तुम्हें वो पढ़नी पड़ेगी। ये परम सत्य है। और जितना जल्दी तुम इसे समझ लोगे ना, उतना जल्दी बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तुम्हारी केमिस्ट्री जल्दी हो पाएगी, टाइम से हो पाएगी, और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और मैं कह रही हूँ ये इतना भी टफ नहीं है, नहीं है। पहले हम समझते थे कि ये टफ है, बट नहीं है, लिटरली नहीं है। तो एक बार भूल जाओगे तुम केमिस्ट्री से डर, एक बार मतलब केमिस्ट्री से डरो मत। पहली बात तो भूलो कि तुम नहीं डरते हो, तो कुछ नहीं है। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें हमें 100 स्कोर करना है। 99 भी नहीं सोचोगे तुम, 100 सोचोगे तुम, तो यार ये सॉलिड करके जाओगे। तुम्हें ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो तुम्हें नहीं आती होगी। एक बार ये प्लान फॉलो करके देखना, और रह जाए ना कोई चीज, बस फिर ठीक है। तो पहले मेरी बात सुनो, पहले हम लेते हैं अपनी ऑर्गेनिक को, देन हम लेंगे अपनी इनऑर्गेनिक को, और मैं लूंगी फिर अपनी फिजिकल को। पहले ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है उसका मैं नाम रख रही हूं द इंटेलिजेंट क्वीन, द इंटेलिजेंट क्वीन। देन जो हमारी इनऑर्गेनिक है उसका नाम हम रखते हैं द साइलेंट किलर, सही है ना नाम, साइलेंट किलर। और जो हमारी फिर फिजिकल है उसका नाम रखते हैं द कैलकुलेटर किंग। तो हमारी पहले हम बात करते हैं द इंटेलिजेंट क्वीन के बारे में। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे अप्रोच करना है। हाँ, तो पहले तुम स्टार्ट करोगे अपने हाई वेटेज चैप्टर से। ऑर्गेनिक पूरी की पूरी हाई वेटेज है, बट इसमें जो चैप्टर्स है जैसे अमीन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से अगर तुम बाद में करते हो तो भी तुमसे हो जाएंगे। मतलब बायोमोलिक्यूल्स में स्टफ है इसको तुम्हें याद करना है ना। तो तुम अगर वो बाद में भी करोगे तो तुमसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी के अभी करना है, वही मतलब करना तो है ही। मैंने तुमको कहा है 100 की तैयारी करके जानी है, करना तो है, लेकिन अगर हम उसे बाद में भी करते हैं, मतलब कंप्लीट होने के बाद, तो भी तुम अच्छा खासा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेरी बात, अब तुम्हें कैसे करना है। पहले तुम उठाओगे अपना एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उसके बाद फिर तुम अपना उठा लेना अमीन्स, देन बायोमोलिक्यूल्स। ये तुम्हारे 5 चैप्टर है, तो लाइंड अप करके इसे ऐसे कैसे कर लेना। मैं यहाँ पे लगा दूंगी अपना एक, जिसपे तुम समझ लेना कि तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। ये इस तरीके से तुम्हें सिलेबस करना है। अब तुम्हें सिलेबस कैसे करना है, मतलब कहाँ से करना है, ये तो बता दिया। तो वो जनता बता रही है कि सिलेबस ऐसे करना है, हाई वेटेज शुरू करना है, ये वो। मैं ये बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हें कहाँ से करना है। तो तुम्हें कहाँ से करना है, मैं यहाँ पे 4 लगा दे रही हूँ, ये वाली सीरीज। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मैं मतलब लगा दूंगी यार, लेकिन फिर अगर मैं भूल जाती हूँ तो तुम कमेंट कर देना, आई विल। तो तुम्हें इसके 4 यहाँ पे दिख जाएंगे, तो तुम वो वहां से अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मतलब चारों से नहीं देखना है, एक ही से देखना है। मैं 4 टीचर्स के लगा दूंगी, जिससे कि तुम्हें अच्छा पता रहे कि इनसे हम अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी चीज छूटेगी नहीं तुम्हारी, और तुम बहुत अच्छे से कर भी लोगे, है ना।
उसके बाद ऑर्गेनिक से तुम्हें डरना नहीं है, उसके जो रिएक्शन है उसका चार्ट बनाना है। पहला काम रिएक्शन का चार्ट बनाना है। दूसरा काम मैकेनिज्म को समझना है कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रही है रिएक्शन। तुम मैकेनिज्म को इस चोरी की तरह समझो, एक जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है तो तुम ऐसे फिल्म फिल्म बना के समझो, एक मूवी बना के सोचो। जैसे तुम्हें मूवी भी तो याद रहती है तो तुम्हें ये भी याद रहेगा। अगर तुम्हें मैकेनिज्म आती है तो 40% पेपर तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, मतलब 40% तुम्हारा पेपर होगा वो 40%। मैं सही कह रही हूँ, मतलब कि तुम्हें मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो पहला काम रिएक्शन चार्ट बनाना, सारी सारी नेम रिएक्शन तो घोल के पी ही जानी है। दूसरा रिएक्शन जितनी भी है तुम्हें आनी चाहिए। सेकेंडली तुम्हें अपना ये जो मैंने बोला अभी मैकेनिज्म वाला ये अपना कर लेना है। नेक्स्ट जो है इसके पीवाईक्यूज मस्ट है, पीवाईक्यूज करके ही जाने हैं। अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के पीवाईक्यूज अपने निकाल लेना और उसे बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये 3 काम तुम्हें ऑर्गेनिक में करने ही करने हैं। पहला, तुम अपने क्लास के नोट्स बनाओगे, नोट्स में से तुम अपनी पूरे नोट्स कंप्लीट करोगे, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन का पूरा चार्ट बनाओगे। मैकेनिज्म तुम पूरे याद करोगे स्टोरी की मदद से, जैसे तुम्हें याद करने आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हें याद करने पड़ेंगे मैकेनिज्म। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं और उसके बाद तुम्हें रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, पूरा पूरा चैप्टर तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है। उसके साथ जो पीवाईक्यूज तुमसे नहीं हो पाए वो पीवाईक्यूज करने हैं। हाँ, उसके बाद तुम्हें लिखानी है अपनी जो एनसीईआरटी की बैकवर्ड एक्सरसाइज दे रखी है ऑर्गेनिक की, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है वो, मतलब कि स्टैंडर्ड अच्छा है काफी उसका। और कोई बुक नहीं करनी है, आप पीवाईक्यूज एंड जो एनसीईआरटी वाला तुम्हारी जो बैक एक्सरसाइज है वो तुम्हारे लिए सफिशियंट है अभी के लिए। इतना कर लोगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तुमने इतना कर लिया तो। वापस से मैं तुम्हें बता रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ तुम्हें क्या करना है। पहले लेक्चर लेना है, जो टीचर्स में बताए थे अभी उनके लेक्चर लेना है, रिवाइज नोट्स बनाने, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने, नोट्स को 2 बार रिवाइज करके उसकी सारी रिएक्शन चार्ट बनाना है। रिएक्शन चार्ट तुम्हें बना के नेम रिएक्शन को हाईलाइट कर देना है बिल्कुल, ठीक है। तीसरा काम तुम्हें मैकेनिज्म याद करने हैं, मैकेनिज्म स्टोरी की मदद से जैसे भी तुम्हें मैकेनिज्म याद करने हैं। तीसरा काम तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं। और चौथा काम तुम्हें जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है बैक एक्सरसाइजेस वो तुम्हें पूरी की पूरी करनी है, ठीक है। दूसरा काम, अब हम ऑर्गेनिक हमारी अच्छे से हो गई, हम समझ लेते हैं ऑर्गेनिक का। मैंने तुम्हें प्लान बता दिया कि तुम्हें ऑर्गेनिक को कैसे करना, बताऊंगा किसके बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक को मोस्टली जो लोग हैं वो छोड़ देते हैं, ये समझते हैं कि नहीं रटाफिकेशन है, ये है वो है, मतलब और इनऑर्गेनिक ही जो है जो तुम्हें अच्छे नंबर दिला सकती है, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। क्योंकि ऑर्गेनिक एक तो कम है, मतलब उसका सिलेबस थोड़ा सा कम है। दूसरा उसमें ज्यादा कि मतलब समझने वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम है, उसमें से रट्टाफिकेशन ज्यादा है, थोड़े से एक्सेप्शंस ज्यादा है, एक्सेप्शंस एंड ना कलर चेंजेस वगैरह ये सब जो है वो बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उससे तुम उसको पढ़ोगे तुम एनसीईआरटी से। मैं यहाँ पे फिर से 2 लेक्चर्स लगा दूंगी 2-4, जिससे कि तुम अपने रेफरेंस ले सकते हो और जैसे तो तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें पढ़नी है उसकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स बना लेना। हाँ, तो तुम्हें पहले तुम्हें लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने, उसके बाद तो तुम अपनी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो और देन उसके पीवाईक्यूज करके तुम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए है, इनऑर्गेनिक का तुम चार्ट बना सकते हो, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आ ही रहे हैं एग्जाम में, मतलब कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो कम बन रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब कि अगर नए क्वेश्चंस बनेंगे तो बहुत कम बनेंगे। पैटर्न वो रह सकता है, मतलब कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से लेस बनेंगे। थोड़ा तुम ये मान सकते हो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, अगर तुम अच्छे से उसको कर लेते हो तो तुम अच्छे खासा नंबर उसमें स्कोर कर लोगे। अगर तुम छोड़ के जाने की सोच रहे हो उसको तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बेवकूफी होगी, ये मत करना। ऐसा थोड़ा बहुत उसको करके जाना, थोड़ा बहुत क्या मैं कहूँगा पूरा करके जाना, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और कोशिश करो कि तुम इसकी एनसीईआरटी रात में पढ़ो, रात को पढ़कर उसको अच्छे से जो भी तुम्हें याद करना है वो सारा याद करके तुम सो जाओ, तो तुम ये भी कर सकते हो। तो हमारी द साइलेंट किलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसकी कैलकुलेशन देख के कैलकुलेटर भी शायद हैरान हो जाए, है ना, ऐसी कैलकुलेशंस भी हैं। तो हमारा जो है इसका नाम क्या था, द कैलकुलेटर किंग। हाँ, तो इसको हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें लगाने हैं क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाओगे
बैठकर सिर्फ लेक्चर देखने से या ऐसे करने से तो नहीं होगा। मैं फिर से वही 4 जो लगा रही हूँ, मैं फिर से उसे फिजिकल के भी लगा दूंगी, जिससे कि तुम अपना लेक्चर कंप्लीट करोगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे, जो टीचर्स क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं उसे 2 से 3 बार करके देखोगे खुद से। उसके स्क्रीनशॉट लेना ओनली क्वेश्चन के, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के भी स्क्रीनशॉट ले लेना आगे, लेकिन तुम्हें सॉल्यूशन खुद करना है एक बार। अगर तुमसे हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा उसे करने की कोशिश करनी है। जो टीचर करवा रहे हैं क्लास में बहुत ज्यादा, मतलब कि मानो कि आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम वो करोगे। उसके बाद तुम अपने पीवाईक्यूज और जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है वो, तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर, नोट्स, पीवाईक्यूज जो टीचर ने क्वेश्चन कराए हैं वो, तुम्हें ये याद रखना है कि फिजिकल में जो तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छा बनोगे। तो तुम्हें प्रैक्टिस जो है फिजिकल में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी इंपॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फिजिकल की प्रैक्टिस। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम लगा लो हमेशा कि तुम्हें इसको ऐसे करना है, पहले तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन सॉल्यूशन। तुम ऐसे करोगे तुम्हारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा एक तो, और तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, और तुम बहुत अच्छे से इसको समझ भी लोगे। तो तुम्हें बात वही है फिजिकल केमिस्ट्री में कि तुम्हें इसको फिजिक्स की तरह अप्रोच करना है थोड़ा बहुत, और ध्यान देना है कि तुम इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर तो थ्योरी आई नहीं रही, ऐसा नहीं। थ्योरी समझ के उसकी एप्लीकेशन समझ के और उसको अच्छे से अप्लाई करना है कि तुम कहाँ पे इसे अप्लाई कर रहे हो। थोड़ा समझ समझ के पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री को, रट्टाफिकेशन नहीं है ये। हमें इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो तुम्हें न्यूमेरिकल बेसिस पे ही इसे तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारी तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो हो चुके हैं, मतलब कि तीनों जो तुम्हारे पार्ट्स हैं मैंने कवर कर दिए हैं इस वाली वीडियो में। अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि मैं कहूंगी कि क्वांटिटी ज्यादा ना क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे, कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। तुम लेक्चर लगा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, तुम 2 चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख लो वो नहीं चलेगा काम। लेकिन अगर तुम एक चैप्टर का ये सब कुछ काम करो जो मैंने कहा है, भाई तुम बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही जाओगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि तुम्हें डरना नहीं है, एक तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, विश्वास रखना है मुझ पर, खुद पर, कि तुम कर लोगे। चाहे मुझे पता है कि तुम्हें अभी खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि टाइम कम है, हमारे प्री बोर्ड्स है, हमारे बोर्ड्स है, प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम झेलोगे, तुम करोगे, करोगे, मुझे पूरा भरोसा तुम करोगे, और तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस वीडियो के बाद तुम्हें लेक्चर लगाना शुरू करना है, उसे एक दिन खत्म करके, और उसके नोट्स, उसके पीवाईक्यू सब लगाने पड़ेंगे, सॉरी, सब लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर काम होगा। तो अपनी कमर कस लो, ऐसे अपनी कमर कस लो, और तुम्हें अब तैयारी करनी है। फिजिक्स का प्लान ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, बहुत अच्छा प्लान है, मतलब कि आई वुड से बहुत ज्यादा सही प्लान है। मतलब ऐसा प्लान मैंने किया था और आई स्कोर्ड मोर देन 90 मार्क्स। मैं केमिस्ट्री में भी कह रही हूँ कि अगर 95 मेरे आए हैं, तुम 100 भी ले आओगे, 100 भी ले आओगे भाई, ले आओगे। मतलब लिटरली अगर मुझे उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि, मतलब मुझे पेपर देके आ गए थे, मुझे तभी भी नहीं लगा कि यार मैं ऐसा कर सकती हूँ। मार्कशीट देके मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे नंबर है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर मैं उस समय हार जाती, थक जाती, बैठ जाती कि नहीं होगा मुझसे, तो मैं सो जाती हूँ बढ़िया, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नहीं, फिर वो मार्कशीट में उतने मार्क्स दिखते ही नहीं जितने वो आए। किस वजह से आए? क्योंकि मैंने पढ़ाई की, मैंने सोचा, मैंने समझा, मैंने अपने मन में एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लान बनाया कि मुझे ऐसे करना है, और मैंने किया। उस चीज की खुशी है मुझे, उस चीज पे मुझे खुद पर प्राउड है कि मैंने वो किया। सो मैं यही कहूंगी कि अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हें काम करना है, आगे बढ़ना है, और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 ला कर दिखाने हैं। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर, और तुम एक्सपेक्टेड स्कोर अभी क्या है, ठीक है, और तुम लाना क्या चाहते हो, वो दोनों मार्क्स तुम्हारे नीचे कमेंट में होने चाहिए। और एक स्माइल, एक स्माइली फेस और होना चाहिए, कि तुम हमेशा स्माइल से बोलोगे ये चीज कि मैं ये कर लूंगा। आई बात समझ में? तुम करोगे, तुम ही करोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।
अब आएगी हमारी बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी, बायोलॉजी का प्लान। उसके लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे, आई नो। और आगे की और सारी जो लाइन अप चीजें हैं वो जल्दी बताऊंगी, बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी होने वाला है। सो टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।